अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद और आप देख रही हैं अपडेटेड स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल। सीसी स्कॉलरशिप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह सुपरविजन के लिए एक फॉर्मल और प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद किस तरह आप उस ईमेल को स्केड्यूल सेंड कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। ईमेल लिखने के साथ-साथ आप लोग की जितनी भी क्वेरीज होंगी वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या हमको जीमेल से मेल सेंड करना चाहिए या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने जीमेल के साथ अटैच करने हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या मेल में सेंड करना चाहिए या नहीं, ईमेल किस टाइम पे सेंड करना है, कौन सी डेज पे ईमेल को सेंड नहीं करना, ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में क्यों ऐड होता है और वो कौन से फैक्टर्स है जिनको हम मद्देनजर रख के हमारा मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड ना हो बल्कि सीधा प्रोफेसर के इनबॉक्स में सेंड हो। तो ये सारी क्वेरीज जो है वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्रोफेसर को सुपरविजन के लिए मेल करने के लिए आप लोगों ने डेटा कलेक्ट की होगी, आप लोगों ने प्रोफेसर का रिसर्च प्रोफाइल जो है वो रीड किया होगा कि प्रोफेसर की क्या रिसर्च डायरेक्शन है और आपकी क्या रिसर्च डायरेक्शन है। मैं इस वीडियो में उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड की है कि किस तरह आप लोगों ने प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन जो है फाइंड करनी है, तो इसी वीडियो में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपना ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को ओपन करना है, चाहे वो आपका जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल हो या आउटलुक हो, आपने उसको ओपन करना है। यहाँ पर जो मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है वो ये है कि हम जीमेल से ईमेल को सेंड करते हैं और जीमेल जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल चाइना में बैन है, तो क्या हमारा इससे हमारा जो मेल है वो स्पैम बॉक्स में ऐड नहीं होगा? तो देखिए, आप जीमेल से ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है आप मेल सेंड कर सकते हैं। जीमेल जो है वो चाइना में बैन है, तो यहाँ पर आप जीमेल यूज कर रही है तो जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर वहाँ पे जीमेल यूज करेंगे। आप जीमेल से हर एक सर्विस प्रोवाइडर पे ईमेल कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप जीमेल पर ईमेल सेंड करते हो तो आपका जो मेल है वो वहाँ पर सेंड होगा, इस तरह नहीं है कि वहाँ पर सेंड नहीं होगा, लेकिन चांसेस होते हैं कि आपका ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जीमेल से मेल सेंड करते हो और जीमेल वहाँ पर बैन है तो आपका मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होगा। इस वजह से नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होता है, जो कि मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आप लोगों को जो यूज़र फ्रेंडली लगे आप उस प्रोवाइडर को ओपन करें, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो, आउटलुक हो या हॉटमेल हो। तो यहाँ पर जो यूज़र फ्रेंडली है वो जीमेल है, तो मैं जीमेल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जीमेल को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप याहू, हॉटमेल या किसी अदर प्रोवाइडर से ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ईमेल लिखने के लिए मैंने अपना जीमेल को ओपन किया और अब यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ठीक तरह से समझ आ जाए। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है, तो मैं यहाँ पर abc123@gmail.com लिख रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है। अब यहाँ सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, स्टूडेंट कुछ भी लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है और एथिकल अप्रूव लगता है तो वो है रिक्वेस्टिंग फॉर मास्टर रिसर्च सुपरविजन या रिक्वेस्टिंग फॉर पीएचडी सुपरविजन। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, तो प्रोफेसर को लगता है कि इसको हमारी लैब में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसको जस्ट एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट फॉर मास्टर रिसर्च सुपरविजन। उसके बाद आप लोगों ने अब ईमेल को यहाँ पर टाइप करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप की है और उसको मैंने कॉपी भी किया है। जस्ट यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। उस मेल पे फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। अब ईमेल की बॉडी की पहली लाइन में आपने प्रोफेसर को प्रॉपर एड्रेस करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और उसके बाद अपना ईमेल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो एथिकली अप्रूव है वो ये है कि ईमेल की बॉडी की पहली लाइन में आप प्रोफेसर को उसके नाम से या उसके लास्ट नेम या फुल नेम से उसको प्रॉपर एड्रेस करें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डियर प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर का पूरा नाम जो है उसको लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, और उसके बाद मैंने अपना जो पहला पैराग्राफ है उसको स्टार्ट किया है। आपने पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन करना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपने क्या स्टडीज की है और कहाँ से आपने स्टडी की है, आपका जो रिसर्च टाइटल था वो क्या था, मतलब आपका रिसर्च जो था वो किस चीज़ पे फोकस था और आपने कितनी ग्रेड्स या कितना जीपीए आपने लिया हुआ है।
यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, माय नेम इज जुनैद अली एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम अ रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम द एलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पिशावर, पाकिस्तान, where I earned my Bachelor of Sciences and Dental Technology with a commendable GPA of 3.57 out of 4. My undergraduate study thesis was focused on infectious disease and its associated risk factor among adults. तो ये मेरा पहला पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि माय अंडरग्रेजुएट स्टडी थीसिस वाज फोकस्ड ऑन इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट्स एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर अमंग एडल्ट्स, जो कि मेरा रिसर्च टाइटल नहीं है। मेरा जो रिसर्च टाइटल था वो था कि प्रिवेलेंस ऑफ जिंजिवाइटिस एंड इट्स एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर अमंग एडल्ट, जो कि ओरल कैविटी की एक डिजीज है। मैं डेंटिस्ट हूँ और आई डोंट थिंक सो कि मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता कि प्रिवेलेंस ऑफ जिंजिवाइटिस, तो आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक हेल्थ में कोई ऐसा प्रोफेसर होगा जो जिंजिवाइटिस पे काम कर रहा होगा या उसने जिंजिवाइटिस पे काम की होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इन्फेक्शियस डिजीज, अगर आप मेरा रिसर्च को रीड करें तो मेरा जो रिसर्च था उसका कंक्लूजन अगर आप देखें तो वो जिंजिवाइटिस जो था वो इन्फेक्शियस की वजह से जो है काज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अब अगर मैं प्रोफेसर को फाइंड करूंगा या प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन को फाइंड करूंगा तो मेरे लिए आसानी होगी कि मुझे ऐसा प्रोफेसर मिलेगा जिनका रिसर्च डायरेक्शन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी पे हो। क्योंकि यहाँ पर ये मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि मेरा जो मेजर है वो डेंटिस्ट्री है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ में, तो ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि रिसर्च डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं आती। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो अपना रिसर्च थीसिस फोकस जो है वो यहाँ पर मैंने इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने पहला पैराग्राफ में तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों ने ये कहना है कि आपने प्रोफेसर को क्यों मेल करना है। तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा है कि आई फाउंड योर नेम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस लेटर जो है लेना चाहते हैं। So I found your name on the official website of Nanjing Medical University. I went through your profile and come to know that your research area really resembles with my research interest. I'm highly motivated to get admission in a Master of Public Health under your kind supervision. I'm writing to express my strong interest in pursuing a Master in Public Health degree in Nanjing Medical University through the CSS scholarship. I'm truly inspired by your impactful work and dedication to the field of public health। और फिर मैंने लिखा है कि इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमोलॉजी मॉडल्स। तो यहाँ पर प्रोफेसर को मैंने मेंशन किया कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फाइंड किया है क्योंकि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है और मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो सिमिलर है। तो मैं सीएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिनके लिए मुझे आपकी सुपरविजन की ज़रूरत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सुपरविजन में अपना जो रिसर्च है वो करूँ। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर मैंने इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमोलॉजी मॉडल्स लिखा है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मैंने लिखा है कि आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर इम्पैक्टफुल वर्क। तो इससे प्रोफेसर को लगेगा कि इसने मेरा जो पब्लिकेशन है, जो मेरा रिसर्च प्रोफाइल है उसको रीड किया है। अब यहाँ पर इसको मैंने शॉर्ट लिखा है तो यहाँ पर आप लोग जो है प्रोफेसर, अगर आप लोगों ने प्रोफेसर का रिसर्च प्रोफाइल रीड किया होगा तो उसका जो पब्लिकेशन टाइटल है वो यहाँ पर आप लोग जो है मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि therefore I kindly ask for your mentorship, मतलब सुपरविजन एंड द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू। अब यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेंस लेटर का जो जिक्र है वो किया। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने उसको नहीं मेंशन किया था लेकिन यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया। फिर मैंने लिखा है कि योर सपोर्ट वुड ग्रेटली एनहेंस माय चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सीएससी स्कॉलरशिप एंड स्टडिंग एट नंजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आप इस टेम्पलेट को यूज करें, जो कि ये सैंपल है एंड टू द पॉइंट टेम्पलेट है। यहाँ पर मैंने उसको बता दिया कि अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करते हो तो मेरा जो सीएससी के चांसेस है वो जो है एनहेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि आप यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का नेम है वो मेंशन करें। अगर आप आंसू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो सीएससी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप का जो नेम है उसको मेंशन करें। अब यहाँ पर अटैचमेंट की बात आती है तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट। आई हैव अटैच्ड माय सीवी एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रेफरेंस। आई लुक फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव रिस्पांस। तो यहाँ पर मैं अपना सीवी जो है उसको अटैच करूँगा, जो मेरी अपडेटेड सीवी है उसको मैं अटैच करूँगा और उसके साथ साथ मैं अपना डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको अटैच करूँगा।
और फिर आप जो है प्रोफेसर से पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद जो है वो करें। फिर यहाँ पर आप सिंसियरली अपना नाम लिख के और नीचे जो है अकाउंट मेंशन करें। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना नाम लिखते हैं, उसके नीचे अपना फ़ोन नंबर जो है उसको मेंशन करते हैं, यानी अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उसको मेंशन करते हैं। मैं आप लोग को हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप अपना नाम लिखें और उसके नीचे जो है आप वीचैट अकाउंट जो है उसको मेंशन करें, क्योंकि चाइना में रोज़मर्रा ऐप जो वो यूज़ करते हैं वो वीचैट यूज़ करते हैं। एक तो वो कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा वो पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऐप यूज़ होता है वो वीचैट यूज़ होता है, वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते। तो अगर प्रोफ़ेसर को लगता है कि ये स्टूडेंट मेरी लैब के लिए अच्छा है और मैं इसको सुपरवाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो आपके साथ फ़र्दर कम्युनिकेशन जो है वीचैट पे करता है। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग ईमेल मेंशन करते हो वो प्रोफ़ेसर का पर्सनल ईमेल नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफ़ेसर को दिया जाता है। अगर आप उस ईमेल के एंड पे देखें तो या तो ईडीयू या यूनिवर्सिटी का जो शॉर्टकट नेम होता है वो मेंशन होता है, लाइक एनजेएम या एलजेडयू लॉन्जो यूनिवर्सिटी, और फिर edu.cn जो है मेंशन होता है। वो प्रोफेसर का पर्सनल ईमेल नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको दिया जाता है। तो अगर प्रोफेसर आपको पर्सनली सुपरवाइज करने के लिए तैयार हो तो फिर वो आपके साथ फर्दर जो कम्युनिकेशन करता है वो वीचैट पे करता है। तो ये था ईमेल का तरीका। अब आप लोगों ने सीवी अटैच करनी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है अटैच करनी है। अब सीवी से बात याद आ गई कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूरोपास सीवी बनाते हैं। वो ये समझते हैं कि यूरोपास सीवी जो है वो आल सारी यूरोप में जो है एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड एक्सेप्टेबल सीवी है, तो हम उसको अपलोड करेंगे। तो देखिए प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सीवी जो है रीड करे। अगर आप अपना सीवी जो है वो टेबल फॉर्म में बनाते हैं तो आपका सीवी जो है वो इजी रीडेबल हो जाता है और प्रोफेसर शॉर्ट टाइम में आपका सारा सीवी जो है वो रीड कर देता है। तो ये हो गई मेल की बात। अब इस ईमेल को आपने इस तरह सेंड नहीं करना। सेंड करने का तरीका मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को वो फैक्टर्स बताता हूँ जिनकी वजह से आपका ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ईमेल जो है वो प्रोफेसर के इनबॉक्स में ऐड नहीं होता, बल्कि उसकी स्पैम बॉक्स में ऐड हो जाता है और प्रोफेसर को इसका पता नहीं चलता। और फिर कुछ दिन बाद स्पैम बॉक्स से वो ईमेल खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो मेरा जो रिसर्च टाइटल था, मेरा जो रिसर्च फोकस था, यहाँ पर इसको मैंने कैपिटल लेटर में मेंशन किया है। यहाँ पर मैंने भी इसको कैपिटल लेटर में मेंशन किया, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परसुइंग मास्टर इन पब्लिक हेल्थ डिग्री एट नंजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस तरह इसको मैंने हाइलाइट किया, इसको भी मैंने हाइलाइट किया, इसको भी हाइलाइट किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोच रही है अगर हम इसको हाइलाइट करेंगे तो जब प्रोफेसर ईमेल को ओपन करेगा तो उसका पहला नज़र जो है इस पर पड़ेगा। वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हाइलाइट करते हो ज़्यादा तो आपका ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होता है, या अगर आप ज़्यादातर कैपिटल लेटर यूज़ करते हो तो आपका ईमेल जो है वो भी स्पैम बॉक्स में ऐड होता है। ये दो फैक्टर हो गई। तीसरा फैक्टर जो है वो आपका अटैचमेंट साइज है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खैर सीवी तो वो अपलोड कर देते हैं, अटैच करते हैं, उसके साथ-साथ अपना डिग्री जो है उसको भी अटैच करते हैं और डिग्री की दोनों साइड जो है उसको अटैच करते हैं। वो ये सोच रही है कि डिग्री फ्रंट साइड तो ठीक है, वो तो आपने अटैच करना है, लेकिन बैक साइड पे आपकी एचएससी की वेरिफिकेशन होती है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आप प्रोफेसर को दिखा दें कि मेरा डिग्री जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाइड है, या कोई अगर आप इंडिया से हो तो वहाँ की जो हायर एजुकेशन होगी वहाँ से वेरीफाइड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी डिग्री का जस्ट फ्रंट पेज जो है या आपके ट्रांसक्रिप्ट का जो फ्रंट पेज है वो आप प्रोफेसर को दिखा दें। बाकी जो वेरिफिकेशन होती है उसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाती है और आपको ईमेल आ जाता है कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, उसके बाद आप लोग जो है अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपने पहले से किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी ईमेल के साथ और फिर उनका ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होता है। और भी फैक्टर्स है, लेकिन ये फैक्टर्स जो है ये मेनली फैक्टर्स है जिसकी वजह से ईमेल जो है वो स्पैम बॉक्स में ऐड होता है। अब बात करते हैं कि आपने इस ईमेल को किस तरह स्केड्यूल करके सेंड करना है। ईमेल स्केड्यूल सेंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ सेंड के पास जो छोटा सा ड्रॉप डाउन है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों ने स्केड्यूल सेंड पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप लोगों ने पिक डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये छोटी-सी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेट एंड टाइम को सेट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल जो है वो 17 अक्टूबर पे सेंड हो जाए। आज जो डेट है वो 16 अक्टूबर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल जो है सुबह सेंड हो जाए 17 तारीख पे। तो यहाँ से मैं डेट को चेंज करता हूँ, तो यहाँ से मैं 16 को ख़त्म करके 17 लिखता हूँ। या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जस्ट यहाँ से डायरेक्ट भी उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट पे आप अपना ईमेल सेंड करना चाहते हैं। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर अब टाइम सेट करना है। अभी जो टाइम है वो 9:13 AM है। तो 9:13 AM के हिसाब से अभी टाइम चाइना में होगा 12 PM। चाइना हमसे 3 घंटे आगे है। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो चाइना हमसे 3 घंटे आगे है। अगर अभी इस ईमेल को मैं यहाँ ये टाइम सेट करता हूँ और मैं फिर इसको सेंड करता हूँ, तो ये फिर सुबह 12 बजे जो है वो सेंड होगा। तो इसी वजह से मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा ईमेल जो है प्रोफेसर को सुबह 8 बजे मिल जाए। तो ईमेल को सुबह 8 बजे सेंड करने के लिए यहाँ पर मैं टाइम को ना सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट 9 को ख़त्म करके यहाँ पर 5 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 00 लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये टाइम सेट हो गया। अब मेरा ईमेल जो है वो 5 बजे यहाँ से सेंड हो जाएगा और वहाँ पर प्रोफेसर को सुबह 8 बजे जो है मिल जाएगा। तो डेट एंड टाइम सेट करने के बाद आप जस्ट स्केड्यूल सेंड पर क्लिक करें तो आपका ईमेल जो है वो स्केड्यूल सेंड हो जाएगा। अब ये कह रही है कि आपने अपने ईमेल में लिखा है कि आपने कोई फाइल अटैच की है, लेकिन यहाँ पे तो कोई फाइल जो है वो नज़र नहीं आ रही। हमारे ख्याल से आप जो है फाइल भूल गई है। तो मैं ये वीडियो जस्ट ट्यूटोरियल के तौर पे बना रहा हूँ, तो मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरा ईमेल जो है वो स्केड्यूल सेंड हो गया। अब आप लोगों ने किस तरह अपना ईमेल जो है वो देखना है। अगर आप कह रही है कि हमसे कोई गलती हुई है ईमेल में, हम इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा एडिट करके फिर सेंड करना चाहती है, तो आपने जस्ट यहाँ पर स्केड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे आप स्केड्यूल पर क्लिक करोगी तो आपका ईमेल जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर स्केड्यूल टाइम जो है वो टुमारो 5 AM है और ये आपका ईमेल है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर कैंसिल सेंड पर क्लिक करें तो आपका ईमेल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको दोबारा एडिट करके फिर दोबारा जो है उसको सेंड कर सकते हैं। अब एक दो क्वेरीज बाकी है। कुछ लोग कह रही है कि हमने ईमेल को किस टाइम पे सेंड करना है, तो ईमेल का मैंने आपको बता दिया। वो क्वेरी भी सॉल्व हो गया कि आपने ईमेल को किस टाइम पे सेंड करना है। अब जो आखिरी क्वेरी है वो ये है कि आपने ईमेल को कौन सी डेज पे सेंड नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ईमेल जो है ये प्रोफेसर की पर्सनल ईमेल नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर को दी जाती है। तो जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जाता है और फिर अपने ऑफिस या केबिन में जाते हैं और अपना लैपटॉप जो ओपन करता है तो फिर आपका ईमेल जो है वहाँ पे उनको नज़र आएगा। तो आपने ईमेल को सैटरडे और संडे पे सेंड नहीं करना क्योंकि सैटरडे और संडे पे छुट्टी होती है, तो प्रोफेसर ईमेल को सैटरडे और संडे पे रीड नहीं करता। तो आपने अपना ईमेल सैटरडे और संडे पे सेंड नहीं करना क्योंकि प्रोफेसर सैटरडे और संडे पे यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं है, तो ईमेल किस तरह रीड करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह प्रोफेसर को रिमाइंडर मेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रही है कि हमने 100 या 200 मेल सेंड की है लेकिन अभी तक प्रोफेसर की तरफ से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जिस तरह आप प्रोफेसर को ईमेल सेंड कर रहे हो इसी तरह और भी स्टूडेंट जो है प्रोफेसर को ईमेल सेंड कर रही है। तो ज़्यादा ईमेल की वजह से प्रोफेसर से आपका ईमेल जो है वो मिस हो जाता है या प्रोफेसर के स्पैम बॉक्स में जाता है, जो कि प्रोफेसर को इसका पता नहीं चलता। अगर यहाँ पर मैं आपको स्पैम बॉक्स दिखा दूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो अपने स्पैम बॉक्स को चेक ही नहीं करते। तो यहाँ पर जस्ट मैं मोर पर क्लिक करता हूँ। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पैम में क्लिक करता हूँ। तो स्पैम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वो सारी ईमेल है जो लोगों ने मुझे सेंड की है या किसी कंपनी ने मुझे सेंड की है, तो उसका मुझे पता ही नहीं चला था। जैसे मैंने अपना स्पैम बॉक्स जो है उसको ओपन किया तो मुझे फिर पता चला। अब ये ईमेल जो है वो कुछ दिन बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह प्रोफेसर के भी स्पैम बॉक्स होते हैं, उनकी स्पैम बॉक्स में ईमेल जो है वो ऐड होती है और फिर कुछ दिन बाद जो है खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप रिमाइंडर मेल सेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोफेसर ने मेरा ईमेल जो है वो रीड नहीं किया है या उसकी स्पैम बॉक्स में चला गया है, तो उस केस में फिर आप प्रोफेसर को रिमाइंड कर सकते हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले मेल किया था जो कि आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो किस तरह आप लोगों ने उसको फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से लिखना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये थे आज की
की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए